और इसी पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, संतोष यादव जी आरएलडी से हमारे बीच हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कोरोना को लेकर इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं हम, और जो परिस्थितियाँ लगातार, जो कर्व है मैं लगातार दिखा भी रहा हूँ विजुअल में, वो कर्व ना नीचे जा रहा है ना बराबर हो रहा है, वो लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसे में अब हमारे पास क्या प्रक्रिया, जो हम लॉकडाउन अनलॉक 4 करने जा रहे हैं उसमें तो हम और चीज़ों को खोलेंगे तो परिस्थितियां और भी बिगड़ने के आसार होंगे। देखिए हिमांशु जी, जब अनलॉक का कार्यक्रम शुरू किया गया उस समय तक जनता से ये दबाव था कि साहब कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। तमाम उद्योग धंधे जो बंद थे, जहाँ से अप्रवासी श्रमिक लौटे थे, स्थितियाँ बड़ी विषम हो चुकी थी। सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 और अनलॉक 4 की बारी आई है। सबको रोजी रोजगार का हक है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख भी लिया है। शुरुआती दिनों में हमारे पास ना तो पीपी किट थी, न ग्लव्स थे, न मास्क थे, न सैनिटाइजर था, न वेंटिलेटर थे। उस लॉकडाउन के दौरान हम पीपी किट के उत्पादन करने लगे, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर उत्पादन में हम पीपी किट में दुनिया में नंबर 2 पे आ गए। आज हम दुनिया के नंबर पे आ गए हैं, लेकिन केसेस तो 1 नंबर पे बढ़ रहे हैं। जी, केसेज जिस तरह से आपकी देश की आबादी है और जितना जनसंख्या का घनत्व तो भारत में है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है। डेंसिटी वाइज आज आप दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या घनत्व के मामले में देश है। आपसे आगे कोई नहीं है। ऐसे में तब भी कोरोना आपके यहाँ बहुत हद तक नियंत्रण में है। ये नियंत्रण क्यों कहा जाता है? हम कहाँ से नियंत्रण हैं? हम कहाँ से अपने आप को नियंत्रित कहते हैं? क्योंकि मैं जब आंकड़ा देखता हूँ 62,000 लोगों की मौत हो जाती है। 62,000 लोगों का मरना जनसंख्या के हिसाब से कम होगा, लेकिन अगर हम 62,000 परिवारों को देखें तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हिमांशु जी, पहली बात तो 62,000 परिवार पे इसको मत देखिए। अरे लीजिए, कोई मरेगा तो वो पूरा परिवार प्रभावित नहीं होगा क्या? कभी कहीं कहीं ऐसी भी दुखद घटनाएं हुई हैं कि एक परिवार में 3-3 लोग मर गए हैं। अरे तो ठीक है, वो इससे इसका आंकड़ा मत लगाइए। ये गणित ठीक है, 62,000 में से 50,000 परिवार होंगे जो प्रभावित हुए हैं। मतलब ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जहाँ एक एक परिवार अरे में फिर वही 3-3, बात, आप 4-4 बात को लोग काटिए मत, घुमाइए मत इस बात को। काट इस घुमा बात नहीं से रहा कोई हूँ। फर्क नहीं पड़ता। आप घूमिए मत, मैं घुमाऊंगा नहीं। विषय पे आइए। नहीं, विषय पे तो आप ही नहीं रह रहे हैं। नियंत्रण की बात इसलिए कही जाती है कि जिस प्रकार से दुनिया के हमसे विकसित देश, जहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं हमसे बहुत ज़्यादा विकसित है, और जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने वहाँ तांडव मचाया है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, ब्राज़ील हो, उन आंकड़ों को जब आप देखिए तो ये आप कह सकते हैं कि स्थितियां हमारे यहाँ फिर भी कौन सा आंकड़ा आप कह रहे हैं? पर मिलियन टेस्ट की बात करिए। पर मिलियन टेस्ट में आप कहाँ आते हैं? जो बहुत बड़े बड़े देश आप जिनसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना, पर मिलियन टेस्ट के मामले में आप कहाँ, किस नंबर पे आते हैं? देखिए, पर मिलियन टेस्ट की जो आप रिकवरी रेट की बात करिए, रिकवरी रेट में भी आप कहाँ आते हैं? आपसे बहुत अच्छे अच्छे देश हैं जो रिकवरी कर रहे हैं। आज की स्थिति में आज ही की स्थिति बता रहा हूँ मैं। इसके पहले जो स्थितियां रही हैं, आप जितनी बड़ी संख्या में अन्य देश प्रभावित हुए, उतनी बड़ी संख्या में आपका भारत प्रभावित इससे नहीं हुआ है। अरे लीजिए, 62,000 लोग मर गए, प्रभावित नहीं हुआ। कैसे प्रभावित नहीं हुआ भाई? हिमांशु जी, ये संख्या जब करोड़ों में जाएगी तब इनको समझ में आएगा कि देश में लोग मर रहे हैं। जनहानि एक की भी हो, जनहानि होती है, दुख उसका सबको है। लेकिन जिस आंकड़े की बात आप कर, मैं उस आंकड़े पे आपको जवाब दे रहा हूँ
प्रीतपाल जी इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कर रहे नहीं, हैं आप साहब, फिर आपसे आप पूछा ये प्रीतपाल जा जी के पास चले गए। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप प्रीतपाल जी के सत्ता पास पक्ष चले हो, गए। आपके हाथ क्या में देश नहीं, है। आप कह रहे हैं स्थिति हमारे आप कंट्रोल ऐसे- में है। कंट्रोल में कब कहेंगे? ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये ऊपर जा रहे हैं लगातार, नीचे तो नहीं आ रहे हैं, ये फ्लैट तो नहीं हो रहे हैं। फ्लैट हो तब हम कहें स्थिति हमारे कंट्रोल में है। यानी आपकी बात ठीक है, फ्लैट हो तो आप, वो आपकी बात है, फिर भी स्थितियां बहुत हद तक नियंत्रण में है। सरकार सबको इलाज दिलाने की कोशिश कर रही है। तमाम जिला अस्पताल वीवीआईपीज तक कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? वीवीआईपीज तक कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। बिहार के अंदर गृह मंत्रालय के अवर प्रवक्ता, मैं लगातार उस कई बात बार का आप जिक्र कई करता बार हूं। आप ये विषय उठा चुके हैं, हाँ। लेकिन ये सत्य नहीं अरे है। लीजिए, सत्य नहीं है। अगर ये सत्य नहीं हुआ विवेक जी, इलाज सबको मैं अपनी मिला है। पत्रकारिता छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा। उसकी नौबत आपको शायद जल्दी आ जाए। हाँ, क्योंकि लेकिन सही बात है, मैं जो बता रहा आपसे हूं, सवाल पूछता है वो तो घर ही बैठ जाता है। मैं ये तो बता अच्छी रहा बात हूं, है, ये तो आपने ऐसा बड़ा नहीं सही है। कहा। इलाज सबको मिल रहा है, कुछ देर सवेर हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। मैंने आप ये कहना चाह ठीक है, रहे हैं कि संतोष जी, योगी संतोष जी, कहते थे कि संतोष अपराधी जी, जेल एक में सेकंड, रहे एक सेकंड, प्रीतपाल या जी। गोली खाएंगे। प्रीतपाल अब जी, एक पत्रकार मिनट, एक या मिनट, एक तो मिनट। हमारी बात प्रीतपाल माने, जी, प्रीतपाल हमारे जी। बताए हुए बात को उठाएं, और नहीं तो वो घर नहीं, बैठे। हाँ, वो घर बैठ जाए। ये तो नहीं, ये अब आप तो खुद डायलॉग हो अगर गया। घर बैठने संतोष की जी, इच्छा कहना चाह रहे हैं ना, संतोष आप जी, अगर खुद घर बैठने की इच्छा व्यक्त करें तो मीडिया हमारी आवाज भी ना शुभकामनाएं बने। आपके साथ मीडिया हैं। आवाज भी ना बने। आप तो बात कोई गलत कह देते हैं ना। भाई, अगर हम- आप आप स्वयं घर अगर बैठने की इच्छा अगर व्यक्त मैंने कर रहे इतनी हैं। बार अगर मैंने भाई, इतनी हम- बार जिक्र हम किया है तो किसी आपको- चीज का, हम तो मैं आपको- बेआधार तो नहीं कर हम रहा तो हूँगा। हमेशा आप भविष्य की शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। नहीं, मैं क्या कह अगर रहा आप हूँ, घर बैठने की मैं इच्छा अगर व्यक्त करें तो किसी हमारी नहीं, शुभकामनाएं मैं आपके अगर तब भी किसी आपके मुद्दे साथ को हैं। उठा रहा हूँ तो बेआधार तो नहीं उठा रहा हूँ। मैं कह आप रहा ही हूं खुद कि बता आप रहे हैं कि मैं बहुत बहुत बार इस इसे बात का उठा जिक्र चुके कर हैं, चुका हूँ। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। अच्छा, ये सत्य नहीं देर सवेर हो है, ये सकती सत्य है, नहीं लेकिन ये नहीं है, कह ये सकते सत्य कि नहीं है, इलाज सत्य नहीं नहीं मिला। है। एम्स के बाहर पड़े हुए थे वो बाहर, ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं उनको है। अंदर नहीं लिया जा रहा था, ये सत्य नहीं है। देखिए, ये सत्य बात है। इलाज मिलने में देरी हो अरे सकती लीजिए, है। अरे इसीलिए तो मैं वीवीआईपीज का जिक्र कर रहा हूँ। और मैं क्यों कह रहा हूँ वीवीआईपीज तक भाई, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, नहीं उनको भर्ती कर पा रहे हैं, और उनकी बाहर मौत पड़े हो हुए गई, हैं। आप कह रहे उनकी हैं- मौत हो गई इसी हिमांशु लापरवाही के जी, चलते। हिमांशु बताइए। जी, पहली बात समझ लीजिए, ये संक्रमण काल है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से तमाम अस्पताल तबाह है, सारा सिस्टम तबाह मैंने है। वित्त मंत्री जी ने एक किसी- शगुफा छोड़ दिया, किसी को- दैविक आपदा। किसी को ये आप दैविक बोलने आपदा है बोलने कि दीजिए ये भाई, सेंट्रल मैं गवर्नमेंट चिल्लाने की के मूड में नहीं चूक हूँ। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चूक है ठीक ये। ठीक है, मान ठीक है। लीजिए। संतोष जी, संतोष जी, किसी हमारे के हाथ लिए में बेड परिस्थितियां खाली हैं। कराया जाना संभव नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए, आज पॉलिटिकल नहीं, मैं गंभीरता से इस विषय को ले रहा हूं। संतोष जी, देखिए, हमारे हाथ में परिस्थितियां, ये कह देने से क्या परिस्थितियां आपके हाथ में आ जाएंगी? मैं लगातार कर्व दिखा रहा हूं, वो मौत का कर्व हो, वो केसेस बढ़ने का हो, वो पर डे केसेस बढ़ने का हो, सारे कर्व तो ऊपर जा रहे हैं। परिस्थितियां हाथ में कब कही जाएंगी? या तो फ्लैटन हो जाए या फिर वो नीचे कर्व चला जाए, तब हम कहेंगे। बड़ी जनसंख्या है, इसका बहाना देकर आप परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ये बता लेंगे क्या? बहाना नहीं है मानसून जी, ये सत्य है। अरे सर, आप जनसंख्या सर, घनत्व में दुनिया के सर, सबसे बड़े सर, देश में बैठे सर, हैं। सर, आप ऐसा नहीं है कि मैं किसी और देश में बैठा हूं, आप किसी और देश में बैठे हैं। बस फर्क इतना है आपको- कि मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि भी- आप सरकार में हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर पा नहीं, रहे हम भी हैं। उसी लेकिन जमीनी हकीकत इसको की बात स्वीकार कर ना रहे करना, हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम वो भी- परिस्थितियां आप चेंज हो बात जाएंगी। कर रहे हैं, संतोष जी, हम मान नहीं रहे हैं। संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, मान नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, संतोष मान नहीं रहे हैं। जी, संतोष जी, जी। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस बात का कि आपने इतने गंभीर विषय को अपने टीवी डिबेट चैनल में शामिल किया। हमारी सरकार इसको भूली जा रही है और जनता भी इसको भूली जा रही है। और जो आपने कहा कि वीवीआईपीओ को भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, चेतन चौहान कैबिनेट मंत्री थे, और खाली वो कैबिनेट मंत्री नहीं थे, वो एक क्रिकेटर भी थे, उनका दुनिया में नाम था, और एक विभूति अच्छे थे व्यक्ति देश भी में। थे वो। हाँ, अच्छे इंसान थे, और उनको इलाज नहीं मिला। इस बात की गूंज विधानसभा के अंदर गूंजी है, इस पे चर्चा हुई है, बहस हुई है कि वो बिना इलाज के मर गए। इनकी एक दूसरी कैबिनेट की महिला मंत्री थी, वो खत्म हो गई हैं। सांसद लखनऊ के कौशल किशोर मोहनलालगंज वाले भर्ती हैं। आज स्थिति ये है कि कैबिनेट 12 मंत्री जो है पॉजिटिव हो चुके हैं अभी तक। 12 मंत्री कैबिनेट नहीं, सेंट्रल के भी मंत्री का नहीं, सेंट्रल के भी, मैं तो सेंट्रल के यूपी भी, की भी यूपी बात के करूं भी। तो 12 हो चुके जी हैं। जी। तो मेरा ये कहना है कि जब वीवीआईपी जो मंत्री हैं, क्रिकेटर हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है,
जब उनको इलाज नहीं मिल रहा तो आम जनता का हाल क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर के एक विधायक जी ने बहुत पहले कहा था कि मैं रात भर परेशान रहा एक मरीज को एडमिट कराने के लिए, लेकिन मैं एक मरीज एडमिट नहीं करा पाया। और संतोष जी, मजे की बात यह है जी, जी। कि इलाज तब नहीं मिल पा रहा है जब इसका कोई इलाज है भी नहीं। उसका इलाज तो इलाज नहीं है, खाली आप रखेंगे हाँ, उनको, थोड़ा सा उनको हेल्प कर देंगे, इससे ज्यादा कोई इलाज है नहीं इसका। मानसिक संतुष्टि हाँ, के लिए एक अस्पताल में भर्ती हो जाइए, हाँ, उनको मास्क मिल जाए, सैनिटाइजर मिल जाए, डॉक्टर देखने को मिल जाए, नर्स देखने को मिल जाए, बेड मिल जाए, वेंटिलेशन मिल जाए, बस इससे बाकी ज्यादा तो कोई इलाज नहीं है आपके पास उनका। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। जो हमारा फर्स्ट लॉकडाउन था, जो 21 दिन का था, 24 मार्च से 14 अप्रैल तक, उसमें बिना तैयारी के हमारी भारत सरकार ने जो लॉकडाउन कर दिया, उसमें आपने देखा होगा कि रेल, बस, टैक्सी, ऑटो, हवाई जहाज सारे के सारे ऑटोमेटिक रात में 12 बजे बंद कर दिए गए। लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे थे वो केरल जा रहे हैं, जो केरल जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तमिलनाडु के लोग लखनऊ आ रहे हैं। मतलब हजारों किलोमीटर लोग पैदल और समूह के रूप में चल रहे हैं। उसमें ये लॉकडाउन 2 में परिस्थितियां बिगड़ना शुरू हुई। एक तक तो लोग सोच रहे थे हम 21 दिन में इन परिस्थितियों से उबर जाएंगे। वो तब तक सामने इसलिए नहीं आया कि उसमें कुछ कम लोग निकले तब भी। दूसरे लॉकडाउन में तो समूह निकला तो लोग रास्तों में मर गए, तमाम महिलाओं को रास्ते में डिलीवरी हो गई, तमाम साधन नहीं मिले, लोग भूखों और प्यासों मरने की स्थिति आ गई। तो मेरा कहना है कि सरकार ने बिना तैयारी के जो लॉकडाउन किया, वो बिना तैयारी के लॉकडाउन के कारण जो लोग गांव में गए, जो कोरोना गांव में तक नहीं पहुंचा था, उन लोगों ने गांव तक पहुंचा दिया। और वो बीमारी आज इतनी भयावह हो गई है कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है। संतोष जी, सवाल तो ये है ना कि उस वक्त चलिए हम तैयार नहीं थे, हमने चलिए जल्दबाजी में ही सही, बिना किसी तैयारी के ही सही हमने लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन अब भी हम कहें कि हमारे पास तैयारी नहीं है, हम अब भी कहें कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो फिर ये तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा। शुरुआती दौर में नहीं तैयार थे, हम सब मानते, कोई नहीं तैयार था, इस पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं तैयार था। लेकिन अब तो कई कंट्रीज अपने आप को रिकवर कर रही हैं, अपनी चीजों को बढ़ा रही हैं, कह रही, ये नहीं कह रही कि हमारी स्थिति कंट्रोल में, वो जानती है कि नहीं कंट्रोल में है, लेकिन प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि 31 जनवरी को जब हिंदुस्तान में ये जानकारी हो गई थी कि कोरोना जैसा वायरस हमारे देश में प्रवेश कर चुका है, तो सरकार हमारी जो है मार्च तक, 24 मार्च तक बैठी रही और सोती रही। उस विषय पे कोई चर्चा नहीं किया, किसी को बताया नहीं, किसी डॉक्टरों से सलाह नहीं लिया, कोई एक्सपर्ट जो है नहीं बैठाए गए कि इस पे क्या करना चाहिए। और राज्यों से चर्चा हुई, ना राज्यों से चर्चा हुई, तब छिपाया गया, इसको पहले छिपाया गया। सारे हवाई अड्डों पे टेस्टिंग की व्यवस्था की गई, सदन में होली से पहले इस पे चर्चा हुई। आप अगर प्रलाप कर रहे हैं और सुमांतु जी वाह कर रहे हैं, बिना तैयारी सुनता थोड़ी रहूंगा। मेरी बात सुनिए। अच्छा, लॉकडाउन से पहले राज्यों से बात की थी आपने, लॉकडाउन से पहले राज्यों से बात की थी, लॉकडाउन से पहले राज्यों से बात की थी, भारत में लॉकडाउन से पहले राज्यों से बात की थी, नहीं की थी ना। 500 की मरीज की जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान में थी, आज जो है चर्चा हुई कि नहीं हुई? अरे मेरी बात सुनिए, 500 से 35 लाख में आप पहुंच गए, और 35 लाख पहुंचने के बावजूद आप कह रहे हैं नियंत्रण में है। 35 लाख से ज्यादा आप क्या चाहते हैं? मतलब कई करोड़ जनसंख्या जब हो जाएगी तब आप कहेंगे नियंत्रण से बाहर है। आप 35 लाख पे जवाब दीजिए कि 500 से 35 लाख कैसे हुआ? आंकड़ा बताइए कि 27 लाख आदमी ठीक हो गए, 7 लाख आदमी तो है। आदमी ठीक हो गए, नहीं बोल रहे, आप गलत भ्रमित क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप अरे भ्रमित क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक मिनट तो बोले ना। मेरा कहना है कि 35 लाख के करीब आपका संक्रमण पहुंच चुका है लोगों पर, तो आप ठीक हो गए वो आप बताइए ना, मैं थोड़ा बताने के लिए अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, चर्चा हो रही थी। एक मिनट आप बोलिए। मैं बता रहा हूँ 35 लाख हुआ और 62,000 लोगों की मौत हो गई, 62,000 लोगों की मौत हो गई, 62,000।
62,000 लोगों की मौत हो गई। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 62,000 लोग मर गए। एक मिनट, 62,750, एक मिनट, 62,750, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंकज जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। संतोष जी, संतोष जी एक मिनट। ठीक है पंकज जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनिए, 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 सुनिए। मैं डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, सही बात बताइए। अच्छा सुनिए, सुनिए, सुनिए। इंटरनेट बता एक मिनट पंकज जी, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। एक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संतोष जी एक मिनट। पंकज रस्तोगी जी, ज्यादातर मंत्री और कोरोना से मरे हैं, मैं कहता हूं कोरोना से मरे हैं, कोरोना से मरे हैं। क्या बात कर रहे 35 लाख लोगों को। पंकज जी, पंकज जी एक मिनट रुक जाइए। पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी एक मिनट बताइए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। पंकज जी, WHO ने तो कहा था कि हेल्थ इमरजेंसी है। 13 मार्च को, लॉकडाउन से पहले 13 मार्च को इस देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। क्यों कह रहे थे? अगर उनको गंभीरता पता थी तो क्यों कह रहे थे? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, आपसे पूछूंगा तब आप सवाल का जवाब दीजिएगा। पंकज जी देखिए WHO की अगर आप बात करते हैं तो WHO ने कितने मानक बदले। पहले WHO ने कहा था 1 फुट की दूरी रखिए, फिर कहा 3 फुट की दूरी रखिए, फिर कहा 6 फुट की दूरी रखिए। WHO ने तो जितने मानक बदले, क्योंकि WHO के ऊपर कभी चाइना का आधिपत्य की बात आती है तो कभी अमेरिका के आधिपत्य की बात आती है, और शुरू से उसमें चाइना का आधिपत्य रहा। और चाइना ने चूंकि पत्रकार मानक जो बात सामने आएगी उसको बता देगा, जो बात सामने आएगी उसको बता देगा। सरकार को ये राइट नहीं है कि वो मानक तय करे। नहीं, अच्छा 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 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट। पंकज जी अच्छा 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 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पंकज जी, पंकज जी, हम अमेरिका की स्थिति तो देख ही रहे थे, अन्य देशों की स्थिति तो देख ही रहे थे, लेकिन हम 13 तारीख को कह रहे थे कोई भी हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। हम WHO की बात को चलिए नकार देते हैं, लेकिन और देशों की परिस्थिति तो देख रहे थे। हमको क्या उस वक्त कोई कड़ा फैसला लेने की जरूरत थी कि नहीं, या फिर यह बयान दे देने की जरूरत थी कि कोई भी हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? हेल्थ इमरजेंसी नहीं है तो फिर हम आज इस स्थिति में क्यों हैं? एक बात समझ लीजिए हिमांशु जी, जब चीजें हो जाती हैं उसके बाद टिप्पणी करने में बड़ा मजा आता है। अरे लीजिए, ये माननीय ये नहीं कहा गया, ये कहा नहीं गया क्या? ये कहा नहीं गया। लॉकडाउन नहीं लगा होता। और सुनिए, दो टाइम लॉकडाउन के बाद लोगों ने आने जाना शुरू किया। राज्य सरकारों की गैर जिम्मेदार है, राज्य सरकारों की रहने की व्यवस्था कर देता है। आप 6 महीने के अंदर आपने कोई व्यवस्था क्यों नहीं किया? ये आप गलत बोल रहे हैं। आप जो है आप ठीक है, ठीक है, एक मिनट। आप सरकार का पक्ष लीजिए, सरकार का पक्ष लीजिए। मैं कहता हूं कि एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आदमी शादी बारात में, पंडाल में, भंडारे में सारी व्यवस्था कर देता है। 6 महीने में सरकार क्यों नहीं कर पाई? प्राइवेट आदमी एक दिन में सारी व्यवस्था करता है। एक दिन राशन में क्या होता है? राशन कोरोना नहीं है, राशन कोरोना नहीं है। 5 किलो आटा, 5 किलो आप अनाज चला लेंगे? 5 किलो गेहूं में आप परिवार चला लेंगे? 5 किलो गेहूं में अनाज नहीं चलेगा। 800 ग्राम आप चना देते हैं, 5 किलो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये भारत पर्सनल लड़ाई मत बनाइए। एक मिनट रुक जाइए, नहीं करते हैं। एक मिनट, उसमें आप एक मिनट, एक मिनट, वो हिंदुस्तान की जनता एक का मिनट। वो आप एहसान नहीं करते। ठीक है, ठीक है, हो गई, हो गई, हो गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे जमीन वो किसानों का है, वो किसानों का अनाज। अरे लीजिए। आप अपने पास से क्या दे रहे हैं? वो किसानों का अनाज है, वो किसानों का अनाज है।
किसानों के अनाज को आप बांट करके वाहवाही लूट रहे हैं। किसानों का अनाज है उसको वाहवाही आप लूट रहे हैं। अपने पास से आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने क्या किया? ठीक है, पानी पी लीजिए। ठीक है, पानी पी लीजिए। प्रीतपाल जी 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। प्रीतपाल जी 1 मिनट। एक मिनट, 1 मिनट। पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, आवाज बैठ जाएगी, आवाज बैठ जाएगी, गला खराब हो जाएगा। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ठीक है, ठीक है। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सरकार के पास संसाधन है उसको लेके आप भी कर रहे हो, सत्ता में है। आप सत्ता में हो तो कितने रुपए का सरकार में आपके भी रहे, क्या नाम है श्रीमान जोगी, ये जो आपके ठीक है, ठीक है, ठीक है। आवाज डाउन है, बोलिए मत, नहीं तो आवाज जा नहीं रही। ठीक है, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी। किसी और को बोलने दीजिए, चाहे डिबेट चलिए चलिए चलिए। 1 मिनट, प्रीतपाल जी देखिए, आप ब्रेक ले लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ठीक है। मंडी में बैठे हैं क्या? अरे मंडी में बैठे हैं क्या? अरे भाई अब कहाँ आप आरएलडी के पास चले गए? 40 रुपए किलो गेहूं की 40 रुपए का मूल्य आपने दिलवाया आप किसानों के पार्टी की बात करते हैं। मैं किसानों की बात करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। इतनी गंभीर विषय पे ये डिबेट चल रही ठीक है प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी ठीक है, आप चिल्लाते रहिए, मैं प्रीतपाल जी से कमेंट ले रहा हूँ। प्रीतपाल जी देखिए, जमीनी हकीकत समझना कोई नहीं चाहता है। आप रुक जाओ। मैं वही बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। पंकज जी 1 मिनट रुक जाइए। प्रीतपाल जी देखिए, यहाँ पर इस घमासान से कुछ नहीं होने वाला है। इस घमासान से अगर कोरोना की वैक्सीन निकल जाए तो हम ये घमासान थोड़ा सा मैं भी शामिल हो जाऊं, लेकिन 1 मिनट पंकज जी, पंकज जी अगर ऐसे ही चिल्लाएंगे तो फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगी। मेरी उम्र चाहे जो हो, जानकारी आपसे ज्यादा क्या, मैं 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। अरे मैं 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। तो मैं 35 साल से पत्रकारिता। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ठीक है प्रीतपाल जी, जिसको सुनिए, सुनिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी आप एक पत्रकार हैं, फिर भी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये नहीं, ये डिबेट का नहीं, ऐसे डिबेट करेंगे, ऐसे डिबेट हो पाएगी। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रही है वो यहां से जा सकता है, मैं किसी को रोकने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है प्रीतपाल जी, उनके जमाने में 2 कुंटल गेहूं पे अरे 1 सेकंड रुक जाइए। ये गेहूं पर चर्चा नहीं हो रही, किसान पर चर्चा नहीं हो रही है। प्रीतपाल जी ठीक है, ठीक है। आपकी सरकार ने क्या किसानों को उनका मूल्य दिलाया? नहीं, आपने सरकार ने मूल्य दिलाया क्या? आपको कोई जानकारी नहीं। ठीक है, ठीक है प्रीतपाल जी, ठीक है प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी आप प्लीज बोलिए। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी समतल बात करने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी आगे बढ़े हैं सबके सब। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी देखिए, यहाँ पर ऐसे चर्चा होगी तो चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रीतपाल जी देखिए, सच को स्वीकारना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा और तभी परिस्थितियां सुधर पाएंगी। ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे हाथ में परिस्थितियां हैं, कह देने से हमारे हाथ में नहीं है। जो परिस्थितियां दिख रही हैं सबके सामने है, उसको आप ऐसा नहीं है कि छुपा ले जाएंगे। तो हम कैसे इस पर काम करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा समझदार हो रहा है। प्रीतपाल जी देखिए हिमांशु जी, आपकी डिबेट बची नहीं, अब हमको लगता है 5-6 मिनट का समय ऐसे डिबेट होती नहीं है ना कि हम ज्यादा जानते हैं, हम नहीं, हम किसानों पर बात करने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होती है। पत्रकार हैं आप, भी वरिष्ठ हैं, वो गरिमा नहीं रह जाती ना फिर। बहुत वरिष्ठ पत्रकार और अधिवक्ता भी हैं। ठीक है, एकदम ठीक। चलिए मैं विषय पे आ जाऊं।
और देखिए नवंबर में वुहान क्षेत्र में जो चीन के एरिया में आता है, वुहान का जो जिला था वहाँ पे ये कोरोना वायरस पकड़ा जाता है, जिसमें भयंकर मौतें होनी शुरू होती हैं। भारत की मीडिया ने भी दिखाना शुरू कर दिया, विश्व की मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया। हमारे देश की सरकार सोती रही, क्योंकि हमारे देश की सरकार को चुनाव कराना था और एमपी की सरकार गिरानी थी, पहली बात। अब आ जाइए अपने विषय पे। जब देश के अंदर पहला केस 31 जनवरी को आया, तब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद तोड़ फोड़ की राजनीति चलती रही, आगे बढ़ता रहा, मामला बढ़ता रहा। 22 तारीख को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। जनता कर्फ्यू लगाते समय शायद सरकार को भी इतना इल्म नहीं होगा कि हम किस परिस्थितियों पे घिरने वाले हैं। 13 तारीख को पत्रकार वार्ता में विदेश मंत्री इस बात को कहते हैं कि हमारे देश में इमरजेंसी की अभी कोई अवस्था नहीं खड़ी हुई है, हम विदेशी आवागमन को रोकेंगे नहीं अपने देश में। जबकि 11 तारीख को एक मेल के माध्यम से बाकायदा एक दूसरी कंट्री यहाँ इनको भेजती है कि हमारे देश में ये कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कृपया करके जो आपके देश में एक विशेष समुदाय का कार्यक्रम होने वाला उसको आप रोक दीजिए, हमारे लोगों को मना दीजिए। मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कि उन बेचारे लोगों को इतना नाम इन मीडिया में घसीटा गया, उन बेचारे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। इसी टीवी आपके चैनल पे भी और पता नहीं कितने चैनलों पे उनका नाम लिया गया। अंत में हाई कोर्ट ने कह दिया उनको बलि का बकरा बनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। मतलब मैं नाम क्यों लूं उनका, जो वो बेचारे अच्छे लोग हैं और जो नहीं जानते थे मूर्ख लोग, उनके लिए बहुत उनके लिए नहीं, रुपया वो से की अच्छे गई। कितने हैं और गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, भाई सब हाई पता है कोर्ट मुझे। ने कह दिया तो हमारी आपकी नहीं, वो टिप्पणी चिप खत्म चिप हो के जाए। भाग क्यों रहे थे? नहीं, और आप दिल्ली बात पुलिस समझिए। जिसके अंडर आप में थी हिमांशु वो क्यों नहीं जी, जान पाई? जब या हाई फिर कोर्ट सरकार ने ये एक बात दूसरे पर कह आरोप दी प्रत्यारोप क्यों तो लगाने उन लगे? व्यक्तियों ये सब अलग उन की बात है। व्यक्तियों को बलि का बकरा बनाया गया, तो छोड़ दीजिए। परमिशन आपने अब आप आ जाइए, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया। अब आप आ जाइए अपनी जगह पे। अच्छा, अब दिल्ली देखिए, पुलिस बीच में दिल्ली बोल पुलिस रहे हैं, मैं नहीं दिल्ली बोला पुलिस इनके दिल्ली बीच। दिल्ली हाँ। सरकार के अंडर में आती है। अब हाँ। आप आ जाइए, अब आप आ दिल्ली जाइए सरकार ने 24 तारीख परमिशन जमात के लिए को, क्यों दिया? 24 तारीख को सीधे सीधे तबलीगी जमात अब का आ नाम जाइए। लीजिए। अब मैं नाम तो क्यों नहीं नहीं लेना ले चाह रहे रहा हैं था, सज्जन व्यक्तियों का नाम मैं नहीं लेना अरे चाह रहा। सज्जन मैं ये सज्जनता बता देश में दूं, देखी है। ये पोखरण शायद में विवेक जी को इस बैठ बात के की भागे। जानकारी नहीं भारत है के सुदूर कि क्षेत्रों में दिल्ली के कोरोना पहुंचाने अंदर वाले कोई नहीं भी है। कार्यक्रम होगा अच्छा, कोर्ट उसकी की बात भी आप नहीं मानेंगे अनुमति अब तो। कौन देता है, यह शायद विवेक जी को नहीं पता, इसलिए अनभिज्ञता में ये ऐसी बातें कर आप रहे हैं। बहुत ज्ञानी, आप ये बता कितने दें। ज्ञानी हैं ये जिस समझ में समय- आ गया आज जिस मुझे। समय वहाँ का जो ऐसी उनसे वैसी कह बातें रहा कर रहे हैं, था, अनाप बातें, शनाप बातें कर रहे हैं, जो SHO देश का जान जो चुका है। वीडियो वायरल हुआ, अब आप आ उसमें जाइए उन्होंने कोरोना SDM की पे। बात कही है। 24 SDM तारीख को किसके अंडर में आता है? देश दिल्ली के में अंदर बताया पहला आपको। लॉकडाउन लगा दिया जाता है। SDM दिल्ली में किसके 24 अंडर में तारीख आता को है? लगाने के दिल्ली बाद सरकार की आड़ में तबलीगी 24 जमात तारीख के को लोगों जब ने देश में लॉकडाउन कोरोना देश में फैलाया लग है। जाता अच्छा है, अच्छा अच्छा उसके अच्छा बाद एक मिनट विवेक जी, दिल्ली पुलिस तो आपके अंडर में आती है ना? और तबलीगी एक मिनट तबलीगी जमात का कार्यक्रम बगल में पुलिस स्टेशन है, क्यों नहीं पुलिस? एक मिनट, क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी इस देश के अंदर? तो कौन करेगा? सुनिए क्यों नहीं करेगा, मैं बताता हूं। क्योंकि जब इस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोई भी पब्लिक इमरजेंसी घोषित नहीं कर रहे थे, जब जनवरी की बात वो मार्च में नहीं मान रहे थे, तो फिर पुलिस कार्रवाई करती भी तो कैसे करती? जब भी तो सवाल था एक। परमिशन दे के बैठे हैं, कोरोना के बाद इमरजेंसी घोषित होने के बाद चलानी आती ही नहीं है। लॉकडाउन लगने के बाद सच्चों का जो अब आप वीडियो है, हमारी आप पूरे सुन देश लीजिए, में अगर आप देखा डिबेट को है। सही से चलाना आप चाहते हैं तो आपके सीएम के देश के अंदर जब कोरोना लगा दिया गया तो मोदी जी ने भी ये नहीं सोचा था कि हमारा गृह मंत्री भी इसके जद में आ जाएगा। मोदी जी ने ये नहीं सोचा था कोरोना फैलाया तबलीगी जमात 57 ने। केंद्रीय मंत्री इसके इसके लिए जद में आ केजरीवाल जाएंगे। जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। एक मिनट कि योगी जी ने ये नहीं सोचा था कि अच्छा, 13 मंत्री भी एक इनके जद में आ नया शगुफा जाएंगे। सुनिए, नया शगुफा सुनिए। मैं पूरी अरे चलिए, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। किस हाँ। बात के लिए? नहीं, वो बता रहे हैं ना विवेक बता जी। तो रहा हूं। हाँ, बताइए। विवेक जी जब बता रहे हैं। एसएचओ की वीडियो जो वायरल हुई है उसमें एसडीएम ने की बात हुई है, एसडीएम की परमिशन थी कार्यक्रम को। वो एसडीएम भले अच्छा, एक मिनट के पास कि प्रधानमंत्री देश का टीवी के ऊपर आके कह रहा है कि बाहर मत निकलो, तो हमारे वहां करीबन 2,500 से 3,000 लोग
जो तबलीगी क्यों दिया? समुदाय के लोग हैं, महाराष्ट्र सरकार वो ने एक उस कार्यक्रम को सामुदायिक इजाजत नहीं दी। कार्यक्रम में आए हुए दिल्ली थे, सरकार ने वो आके इजाजत फंसे क्यों हुए दी? हैं। तो कृपया करके दिल्ली की जो सरकार ने पुलिस इजाजत है क्यों दी? उनको अपने अपने आप घर में बताएं। पहुंचाने का काम करे। तो दिल्ली गृह सरकार मंत्री ने इजाजत अमित शाह क्यों की दिया? पुलिस क्यों सोई मरी पड़ी हुई थी दिल्ली दिल्ली की? सरकार ने अब इजाजत इनसे क्यों पूछिए। दिया? आप हर मामले में मत बोलिए। दिल्ली आप सरकार ने होंगे, इजाजत आप क्यों पत्रकार दिया? हैं। आप बताएं ना। आप इनको बोल लेने जब इनका आप जवाब बोल दे रहे रहा हूँ। हैं। दिल्ली दिल्ली पुलिस सरकार ने कान में इजाजत रुई क्यों डाल दिया? के अमित सबसे शाह की पहला- पुलिस सबसे कान पहला में रुई पलायन डाल दिल्ली के से क्यों क्या हुआ? कर रही थी? सबसे पहला पलायन अमित दिल्ली शाह से को क्यों इसकी हुआ? सजा मिली, क्या कर रहे उसको थे भी केजरीवाल? कोरोना हुआ। जिस आप जज ने कहा उसको तबलीगी कोरोना जमात के हुआ, लोग जिस कांग्रेस व्यक्ति लेके ने उन भले अनुराग समाज के सिंह लोगों का कोरोना नाम ले गए। लिया, कैसे ले बुलाया, गए? उनको बदनाम दिल्ली करने का सरकार काम क्या किया, कर रही थी? उसको ऊपर वाला दिल्ली सजा दे सरकार रहा क्या है। कर रही विवेक थी? आप जी बताएं। ध्यान रखिएगा। दिल्ली सरकार और कोरोना जिम्मेदार है में कोरोना मोदी फैलाने जी के ने लिए। ये नहीं सोचा था अरविंद कि केजरीवाल हमारा जिम्मेदार गृह है मंत्री भी कोरोना इसकी फैलाने जद के में लिए। आ जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के एक मिनट प्रीतपाल जी, एक सेकंड प्रीतपाल जी, एक सेकंड विवेक जी आप अरे इतना- हिमांशु एक जी, सेकंड दीजिए। विवेक जी आप आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के, आप लगा रहे हैं अरे दे दो पुलिस उनको। केंद्रीय सत्ता आपके भाजपा हाथ में है, हिम्मत। केंद्रीय उनको सत्ता आप आपके पुलिस हाथ आप में दे है। दो। अगर आप आप आरोप लगा रहे वापस कर दो। हैं, अगर आप आरोप ऐसे लगा रहे हैं तो दिखाएंगे केजरीवाल जी को कैसे उठाकर जेल में कैसे डाल देना चाहिए। फिर तो केजरीवाल जी को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए आपके आरोपों के मुताबिक। एक संवैधानिक अरे लीजिए फिर वही- ऐसा व्यक्ति फिर वही जब बात। इस तरह की हरकतें करेगा, लीजिए। सबसे पहला अरे पलायन लीजिए, दिल्ली से क्यों हुआ? इसका जवाब नहीं है आपके पास। पहले आप एजेंडा मत चलाइए यहाँ बैठकर। ये तबलीगी जमात के लोगों को दिल्ली में कायदे की इजाजत क्यों दी गई? अरे एजेंडा मत चलाइए ना। के लिए देश में अरे कोई विवेक जी एजेंडा मत चलाइए, जिम्मेदार है। एजेंडा मत चलाइए यहाँ बैठकर। सबसे पहला पलायन दिल्ली से क्यों हुआ? क्यों लिया जा रहा है? आखिर 4 लाख लोगों को खाना केजरीवाल कहाँ खिला रहे थे? जो ऑर्डर आया लाखों है, की संख्या में जो हालत टिप्पणी हाल पे हाईकोर्ट ने की लॉकडाउन है, लागते ही उसका लोग उल्लंघन क्यों आए? कर रहे हैं यहाँ पे। किसने फैलाया? हाईकोर्ट माननीय आनंद यात्रा में हाईकोर्ट फंसे ने लगी हुई कहा है कि उनको इस बलि का अराजकता बकरा के लिए बनाया देश में गया। आम आदमी पार्टी भाजपा जिम्मेदार है, विवेक श्रीवास्तव अरविंद को केजरीवाल जिम्मेदार है, क्यों दिल्ली आप सरकार मानना चाह जिम्मेदार रहे हैं है, हाईकोर्ट की? दिल्ली जहाँ सरकार आप जानना जिम्मेदार चाहते है। हैं उनसे। दिल्ली आप सरकार अच्छा विवेक जी एक छोटी सी बात मैंने पूछी। अगर जिम्मेदार एक सेकंड दिल्ली से हुआ। विवेक जी अगर दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, एक मिनट आपने देश को डुबो दिया। अगर देश को आपने मुसीबत में डाला है, इधर मरो, सबसे पहला इधर मरो। प्रवासी श्रमिकों का अरे पलायन शर्म दिल्ली की से बात हुआ है है। योगी की। नो बोलो आप चुल्लू योगी पर पानी सरकार केजरीवाल। शनिचर इतवार को क्या कोरोना सो जाता है जाके? शनिचर इतवार को कोरोना सो जाता है घर में जिम्मेदारी होकर। पार्टी आप ये जवाब दीजिए, शनिवार और इतवार को कोरोना क्या सो जाता है और बाकी 5 दिन वो घूमता है? सरकार जिम्मेदार है। आप क्या मजाक बना अच्छा रहे हैं? विवेक जी एक सेकंड आपने क्या मजाक बना अच्छा रखा है एक देश मिनट का? एक सेकंड विवेक जी एक चीज बताइए, इसको कहते हैं एक जैविक मिनट, आपदा लाख है। लोगों को एक खाना सेकंड खिलाना एक गलत सेकंड डिसीजन विवेक के जी कारण एक आज बात देश बताइएगा, जो है अगर कोरोना को एकदम लेकर इतनी मरण गंभीरता स्थान है, पे खड़ा हुआ है, मगर आपको इस चैनल पे आकर प्रीतपाल जी, उन लोगों का नाम प्रीतपाल जी, लेना एक नहीं मिनट बोले जाइए। विवेक जिनको जी, हाई कोर्ट ने कह ठीक दिया है, एक मिनट तो रुक जाइए। उनको अरे बलि का ठीक है, बकरा हाँ, बनाया सुन लिया, गया एक बात को था। रिपीट मत करिए। आप भाजपा के अरे ठीक प्रवक्ता है, होते ठीक हुए है, ठीक है। सत्ता पक्ष में बैठे हैं, फिर भी आप कैसे इस ठीक है चैनल पे प्रीतपाल आकर जी उनका एक नाम मिनट रुक गलत जाइए। तरीके से विवेक जी लेते हैं? विवेक जी उसमें आखिरी में एक अरविंद सवाल का केजरीवाल जवाब को देते देखिए। जाइए। कोरोना में आप कुछ विवेक नहीं जी कर एक पा सवाल का रहे। जवाब दीजिए। भाजपा आखिरकार ये सरकार प्रेस ब्रीफिंग क्यों कोरोना बंद हो को गई? कंट्रोल एक करने में मिनट कुछ नहीं कर पा रही। एक मिनट ये प्रेस कोरोना में ब्रीफिंग आप कहाँ देश एक को लेके मिनट खड़े सर, हुए हैं? अरे रुक जाइए प्रीतपाल जी। जहां आपने छोड़ा 62,000 लोग मारे गए यहाँ पे। विवेक जी छोड़ा है। आप जी। 62,000 लोगों के खून के हाथ आपसे सने हुए हैं। अच्छा विवेक जी विवेक जी 62,000 कोरोना से हुए मृत्यु एक मिनट के एक हाथ मिनट सने एक सेकंड हुए एक हैं। मैं इस सेकंड चैनल पे अच्छा बात विवेक कर जी रहा ये हूं। प्रेस ब्रीफिंग क्यों बंद हो गई? मैं सोच रहा था कि एक पहले मिनट एक मिनट ये प्रेस ब्रीफिंग क्यों बंद हो गई? पहले तो सरकार के नुमाइंदे सामने आते थे, बताते थे इतने केसेस हो गए, इतने हमने रिकवरी कर लिए। ये
आ नहीं रहे हैं, ये प्रेस पहले ब्रीफिंग डबल नहीं कम हो हो रही रहा है, था। ये क्या अब मुंह छिपाने की परिस्थिति क्यों आ गई है भाई इस देश के अंदर? अब रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ, बस नहीं ये नहीं अरे नाटक। हाँ नहीं हाँ बताइए। हाँ शब्दों के चयन में थोड़ा सा संसदीय परंपरा का पालन रखें। ये हमारी इनकी बात है, जिस तरह से ये आप जिस हाई भाषा में कोर्ट बात से करते हैं दोबारा उस भाषा में इनको जवाब देता हूँ। अरे लीजिए, ठीक है, कम से कम आप एक वरिष्ठ मैंने क्या एंकर कहा, हैं। मैंने कहा ये मुंह छिपाने वाली सरकार परिस्थिति क्यों हो गई सरकार है? लगातार ये मुंह निर्देशित छिपाने कर वाली रही परिस्थिति नहीं है। हो गई है। अगर भाषा है जो आप भाषा यहाँ बोल रहे थे अभी आखिर थोड़ी देर पहले। सबसे पहले अप्रवासी श्रमिकों का पलायन दिल्ली से क्यों हुआ? अरे मैं पूछ कौन रहा हूं। जिम्मेदार है? उसका दिल्ली में जवाब मैं केजरीवाल बहुत बहुत सरकार शुक्रिया ने जुड़ने क्या? के लिए विवेक जी, 4 लाख संतोष लोगों जी, को खाना तो दे रहे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं इस देश के अंदर, उसमें ऐसे ही लड़ा जाएगा, ऐसे ही हम कोरोना से लड़ेंगे। ऐसे ही हम 21 दिन पहले जो है कोरोना को हरा रहे थे मार्च में, और अब उसके बाद अब जो परिस्थितियां हैं उसमें भी हम हराएंगे। ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ऐसे ही कोरोना हार जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य, इससे ज्यादा इस डिबेट में जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता इस पूरे मीडिया इंडस्ट्री में। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार। कि हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें।